चलिए ध्यान दें। रासायनिक नियंत्रण एवं समन्वय। जंतुओं में रासायनिक नियंत्रण और समन्वय। जंतुओं में शारीरिक जितने भी क्रियाएं हैं, क्रियाओं का नियंत्रण और समन्वय रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है। रासायनिक यौगिकों के द्वारा होता है। उसी रासायनिक यौगिक को क्या कहते हैं? हार्मोन कहते हैं। उसी रासायनिक यौगिक को हार्मोन कहते हैं। तो याद रखना है, जितने भी शरीर में नियंत्रण चलता है या फिर जितना भी क्रिया हो रहा है वो सब कौन कर रहा है? हार्मोन। तो हार्मोन रिलीज कहाँ से होता है? स्रावित कहाँ से होता है? तो हार्मोन स्रावित होता है अंतःस्रावी ग्रंथियों से। अंतःस्रावी ग्रंथियों से हार्मोन रिलीज होता है। और शरीर में सबसे कम क्या बनता है? हार्मोन बनता है। इतना कम बनता है, सारा शरीर को नियंत्रित यही करता है, इतना कम बनता है। यह विशिष्ट कार्बनिक यौगिक है जो बहुत ही कम स्रावित होता है, बहुत ही कम रिलीज होता है, शरीर से बहुत कम निकलता है। और इसीलिए इसको बचा कर रखना जरूरी है। ठीक। हार्मोन एक प्रेरक की तरह कार्य करता है। प्रेरक शरीर को प्रेरित करता है कार्य करने के लिए, तो एक प्रेरक की तरह भी कार्य करता है हार्मोन। और देखिएगा, मनुष्य के अंतःस्रावी तंत्र, यानी कौन कौन सा अंतःस्रावी तंत्र है जिससे शरीर का नियंत्रण होता है? तो पहले का पिट्यूटरी ग्रंथि। पिट्यूटरी ग्रंथि, पिट्यूटरी ग्रंथि यह कपाल ये वाला कपाल, खोपड़ी, कपाल के स्फेनाइड हड्डी में रहता है, गड्ढा में रहता है। स्फेनाइड हड्डी के गड्ढा में रहता है। यह कई अन्य अंतःस्रावी ग्रंथियों को क्या करता है? नियंत्रित करता है। याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि एक ऐसा ग्रंथि है जो क्या करता है? कई अंतःस्रावी ग्रंथियों को नियंत्रित करता है। इसीलिए इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। याद रखना, इसे क्या कहते हैं? मास्टर ग्रंथि कहते हैं। तो पिट्यूटरी ग्रंथि और अन्य कई ग्रंथियों को नियंत्रित करता है, इसलिए इसे मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गया, ज्यादातर पूछा है और पूछेगा, ज्यादातर पूछेगा। अगला है मास्टर ग्रंथि, यानी पिट्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। इसका दो भाग है, पहला अग्रपिंडक का, दूसरा पश्चपिंडक। अग्रपिंडक का काम क्या है? इसमें क्या कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? इससे वृद्धि हार्मोन रिलीज होता है, जो क्या करता है? हड्डियों की लंबाई बढ़ाने में मदद करता है। जिसका अंदर जितना ज्यादा हड्डी लंबा हो रहा है उसका मतलब हुआ कि उसके अंदर वृद्धि हार्मोन ज्यादा रिलीज हो रहा है। और जिसके अंदर में कम ही रिलीज हो रहा है, कम निकल रहा है, तो इसका मतलब उसका शरीर क्या हो जाएगा? बौना हो जाएगा, उसका शरीर छोटा हो जाएगा। तो बौनापन के कारण क्या होता है? यानी कम हार्मोन निकलने, वृद्धि हार्मोन कम निकलेगा, तो इसका मतलब उसके अंदर बौनापन होगा। शरीर के कम हार्मोन, शरीर में यह हार्मोन कम स्रावित होता है तो बौनापन होता है। अग्रपिंडक पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु बनाने की क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। याद रखना है, पुरुष में शुक्राणु और मादा में अंडाणु, ये दोनों, पुरुष यानी वही नर हुआ, उसका अंदर शुक्राणु होता है और मादा अंदर क्या होता है? अंडाणु। ये दोनों को बनाने के में मदद कौन करता है? इसके क्रिया में कौन मदद करता है? तो याद रखना है, पिट्यूटरी ग्रंथि, उसका अंग क्या है? अग्रपिंडक। यही अग्रपिंडक मदद करता है। याद रहे, अग्रपिंडक का काम क्या क्या है? इसमें वृद्धि हार्मोन रिलीज करता है शरीर को हाइट बढ़ाने में, और दूसरा पुरुष के शुक्राणु को और मादा के अंडाणु बनाने में क्रिया में क्या करता है? मदद करता है। हो गया। क्या कहते हो? थायराइड ग्रंथि। तो थायराइड ग्रंथि में यह द्विपिंडक रचना होती है। थायराइड ग्रंथि द्विपिंडक रचना होती है। इसका शेप कुछ इस प्रकार से होता है। ये कहाँ होता है? गले के पास में, गला के पास में होता है थायराइड ग्रंथि। यह ट्रेकिया के दोनों ओर, लैरिक्स के नीचे स्थित होता है। ट्रेकिया वहीं, ई वाला ट्रेकिया के दोनों ओर, दोनों साइड में रहता है। ई वाला हिस्सा यहाँ पे होता है, ई वाला हिस्सा है कि ई वाला हिस्सा है, दोनों ओर स्थित होता है। और इसके ट्रेकिया के क्या होता है? जस्ट नीचे होता है। इस ग्रंथि का स्राव, इस ग्रंथि से क्या निकलता है? थायरॉक्सिन निकलता है। थायरॉक्सिन हार्मोन है, थायरॉक्सिन हार्मोन निकलता है। और थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या होना जरूरी है? आयोडीन। उसको संश्लेषण के लिए आयोडीन होना जरूरी है। आयोडीन के कमी से थायरॉक्सिन कम बनता है। अगर आयोडीन की कमी हो जाएगा तो थायरॉक्सिन कम बनेगा, जिसके कारण कौन सा रोग होगा? घेंघा रोग या गलगंठ या घेंघा रोग, वो जो फूल जाता है यहाँ पर, घेंघा रोग। समझ में आया? तो याद रखना है, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंघा रोग। ठीक। इसीलिए भोजन में क्या लेना चाहिए? आयोडीन, जो अधिकांश नमक में मिलता है। कहाँ मिलता है? नमक में। नमक उचित मात्रा में लेना अनिवार्य है। पैराथायराइड
पैराथायरॉक्स थायराइड ग्रंथि, यह मटर की आकृति की ग्रंथि होती है। जो थायराइड ग्रंथि के पीछे स्थित रहता है। यह हार्मोन रक्त में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। हार्मोन रक्त में क्या करता है? रक्त एंड ब्लड में, हाँ, कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। आगे देखिएगा एड्रिनल ग्रंथि, इसे सुप्रारिनल ग्लैंड, पूरा नाम है सुप्रारिनल ग्लैंड भी कहते हैं, ग्लैंड भी कहते हैं एड्रिनल ग्रंथि को। ये किडनी के जस्ट ऊपर आता है, लिखा ना, यह वृक्क के ऊपरी सिरे पर आता है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग होता है। एड्रिनल ग्रंथि के दो भाग, पहला क्या है? बाहरी कार्डेक्स और दूसरा है अंदरूनी मेडुला। ये दोनों को अब कल पढ़ेंगे, ठीक। बाहरी कार्डेक्स और अंदरूनी मेडुला।